तो ऐसे अनसंग हीरो अब वहां पे, ऐसा नहीं है कि गंगू मेहता जी के नाम पे कोई चित्र नहीं है वहां। एक छोटा सा कानपुर में पार्क है, एक छोटी सी तस्वीर है। 200 अंग्रेजों को मारने वाले की बड़ी तस्वीर होनी चाहिए ना, बड़ा पार्क होना चाहिए। ये आपका सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट हमारे मंत्रालय का भी है। एक महाराणा प्रताप की स्मारक को लेकर पिछले दिनों कुछ विवाद हुआ था, उसको लेकर अब क्या स्थिति है? देखिए, महाराणा प्रताप वो नाम है, जब हिंदुस्तान का कोई भी आदमी महाराणा प्रताप का नाम लेता है तो उसका सीना गर्व से भर जाता है, शौर्य से भर जाता है। ऐसा महाराणा प्रताप का नाम। और उसमें भी राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने ये लिख दिया एक शिलालेख पे कि एक समय ऐसा आया जिसमें महाराणा प्रताप की सेना भी पीछे हटी। ये कुछ ऐसे इतिहासकारों ने एक वर्णन किया हुआ है। जब हमें ध्यान में आया और वहाँ का क्षत्रिय समाज ने भी ये विषय रखा, वह हमारी राजसमंद की सांसद है दिया कुमारी जी ने, उन्होंने भी ये विषय रखा, तो मैंने मेरे एएसआई के अधिकारियों को बुला करके कहा ये रिकॉर्ड ठीक करिए, ये कहाँ से आया। तो कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो, मैंने कहा ये कहाँ से आया, आया कहाँ से और क्यों लिखा। महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे, ऐसे वीर थे जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। कितने कष्ट सहने के बाद जनता को साथ लिया, वहां भील समाज के बहुत लोग थे, उनको साथ लेकर के वो लड़े। उस उनको आपने कह दिया पीछे हटे, ऐसा क्यों कहा। तो हमने वो शिलालेख हटा दिया, हटा करके सही इतिहास क्या है उसकी जानकारी करके एक नया शिलालेख बना करके वहाँ समाज, जो क्षत्रिय समाज है, जो करणी सेना है, जो समाज पूरा उद्वेलित हो गया था जी। और बात सही है एकदम। वहाँ मुझे दिया कुमारी जी ने फोन किया तो मेरे भी मन में ये भाव आया कि ये क्या हुआ, ये कौन से कैसे हुआ। और मैं चूंकि नया नया इस संस्कृति मंत्रालय में गया था, लेकिन मैं खुद गया एएसआई, जाकर के मैंने कहा कहाँ गलती हुई इसको सुधारिए, और हम सुधार रहे हैं उस गलती। अर्जुन जी, राजस्थान में कोयले का संकट है और ऊर्जा मंत्री दिल्ली दौरे पर आए थे, और अब राजस्थान में जिस तरह से मानसून बेरुखी है, अब वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से कोयले की आपूर्ति को लेकर बात है, तो क्या आने वाले समय में इसमें भी पॉलिटिक्स जैसा कुछ होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा? देखिए, ये तो राजस्थान सरकार के, मुझे लगता है एक मैनेजमेंट फेल्योर जैसा ये स्थिति बनी। ये अब किसी को ही दोष दे रहे हैं, कभी कोई पुरानी वो कह सरकार रहे हैं पिछली सरकार का कुप्रबंधन है। पुरानी सरकार की कोई बात करें। अब तो यार 3 साल से तो आप ही शासन कर रहे हो ना, आपको मैनेजमेंट देखना चाहिए। बरसात आएगी, जो कोयले की खाने हैं, कुछ ऐसी खाने हैं जिनमें पानी भी भरेगा, ये तो आपको, अब जैसे यहाँ बरसात आती है तो हम कंटीजेंसी प्लान नहीं बनाते। तो ये जो, चाहे सूरजगढ़ थर्मल पावर प्लांट हो चाहे कोई और हो, उनका कंटीजेंसी प्लान बनना चाहिए कि हमारे, अगर सपोज करो कोयले की खानों में पानी भर गया तो कोयला कहां से आएगा। दूसरी सरकारों को दोष देने का विषय नहीं है ये विषय है मैनेजमेंट फेलियर। ये थे अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष यानी कि अमृत महोत्सव को लेकर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की ओर से पूरे देश में लोगों को साथ जोड़कर अपने इतिहास से रूबरू करवाने के आयोजनों की श्रृंखला को लेकर पूरी विस्तार से बातचीत की। तो वहीं प्रदेश में अब कहीं ना कहीं कोयले के संकट को लेकर जिस तरह से प्रदेश सरकार के मंत्री पिछली सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 3 साल सरकार को बने हुए हैं, कहीं ना कहीं योजना जो है वो मूर्त ढंग से बनानी चाहिए ताकि इस तरह की आपात स्थिति देखनी न पड़े। बीकानेर से ईटीवी भारत के लिए अरविंद व्यास।